फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। ऐसे में सावन के महीने में शिव भक्त संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज स्थित दरसुमेध घाट से गंगा जल भर के काशी विश्वनाथ भोले बाबा के दर्शन के लिए रवाना होते हैं और जल चढ़ाते हैं। वहीं प्रयागराज में इस बार सावन से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी की टी शर्ट के संग सीएम योगी बुलडोज़र बाबा वाली टी शर्ट की भी डिमांड दिखने लगी है। दारागंज घाट के समीप कपड़ा व्यापारी ने बताया, कांवड़ यात्रा से पहले लोग पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ और बुलडोज़र वाली टी शर्ट की खासी डिमांड है। इस बार 4 जुलाई से जहां सावन की शुरुआत हो रही है और ये सावन 2 महीने रहेगा, तो ऐसे में लोग यहां से टी शर्ट खरीदते हैं और इस टी शर्ट की ख़ास तौर से डिमांड होती है और लोग इसी टी शर्ट को पहनना इस बार पसंद कर रहे हैं और यहाँ से ही ये टी शर्ट पहनकर लोग काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में ये टी शर्ट की डिमांड जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ कहना था ग्राहक का और दुकानदार का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं कितनी है इस टी शर्ट की डिमांड। इस बार 4 तारीख से अन्य कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और हम लोगों में बहुत ज़ोर शोर से उत्साह है और पूरी तैयारी है। इस बार कांवड़ यात्रा के साथ में बाबा का जय घोष करेंगे और बाबा की यात्रा स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल जैन है, मैं प्रयागराज से। कैसा लग रहा है टी शर्ट? बहुत ज़बरदस्त टी शर्ट लग रही है। इस बार योगी जी की धूम रहेगी और बाबा बुलडोज़रनाथ की धूम रहेगी। मार्केट में योगी जी और मोदी जी के टी शर्ट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप पिछले कुछ सालों से मार्केट में योगी मोदी टी शर्ट का क्रेज़ देख रहे हैं, लेकिन इस साल मार्केट में योगी मोदी टी शर्ट का क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोग मोदी योगी टी शर्ट्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इन टी शर्ट पर योगी मोदी जी और भगवान शिव जी की पिक्चर्स प्रिंटेड होती हैं और कुछ अच्छी लाइंस भी लिखी होती हैं, जैसे मोदी आपके साथ में, योगी आपके पास में और सबके साथ भोलेनाथ। इस बार तो मार्केट में बाबा का बुलडोज़र वाला टी शर्ट भी ट्रेंड पर है, जो कि कांवड़ियों के अंदर काफ़ी जोश और उत्साह भर रहा है कांवड़ यात्रा में जाने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है, मैं प्रयागराज से हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय रक्षक समूह के द्वारा आज आदि पुरुष मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन पत्थर गिरजा घर पे किया गया, जहां पुतला दहन किया गया, मनोज मुंतशिर के पुतले को जलाया गया और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विरोध किया गया। तो साथ ही सभी लोगों की फ़ोटो बनाकर रावण का पुतला जलाया गया और ऐसे में विरोध प्रदर्शन करते हुए आदि पुरुष मूवी पर प्रतिबंध लगाने की मांग किया है। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ताओं का, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया? एकदम स्पष्ट है। आज हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जो भी निर्माता, निर्देशक और इसमें कलाकार हैं, जो कलाकार हिंदू मान्यता और मर्यादा के साथ लगातार मजाक कर रहे हैं, रामायण हिंदुस्तान भारत की आराध्य, जिसको पूरा विश्व मान के, एक शांति के प्रतीक को मान के अनुपालन करता है, लेकिन आज इन जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर कर, इनको जूते मारकर, इनके लात मारकर, इन्हें जेल में सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आज कार्यपालिका, प्रशासन और शासन क्यों गूंगा, बहरा और अंधा बना हुआ है? आज हमारे राम मंदिर का निर्माण जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी निर्माण कराने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको आज इन जैसे लोग जो राम जी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, हमारे आराध्य को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कराकर, उनके जूते मार के, उनके लात मार के, उनको पिछवाड़े पे, जैसे आज हम लोग लंका का उसको स्वरूप दे के आग लगाया है, ये संकेत है हिंदू अब जाग चुका है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं देवांशु, राष्ट्र रक्षक समूह प्रयागराज। आज राष्ट्र रक्षक समूह द्वारा आदि पुरुष फिल्म के सभी कलाकारों का पुतला दहन किया गया है। आदि पुरुष फिल्म के माध्यम से उन्होंने हमारे देवताओं का, हमारे जो है हनुमान जी का, हमारे राम जी का, हमारी सीता माता का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जिससे हमारी आस्था और हमारा विश्वास जो है कमज़ोर पड़ा है, उससे हम आहत हुए हैं। बिजली मिस्त्री एजाज को अपना पैसा मांगना पड़ा भारी, जहां गौस नगर करैली में नवनिर्माण मकान में सदाब आलम के जहां बिजली वायरिंग का काम एजाज खान कर रहा था। 1 लाख का ठेका हुआ था, जिसमें से 30,000 मिले और 70,000 बाकी थे। ऐसे में उसने जब अपना पैसा मांगा तो मकान के मालिक सदाब आलम ने उसे बंधक बनाकर पीटा और उसके भाई की भी पिटाई की, जो उसका भाई वहां पर मुंशी का काम कर रहा था। वहीं अब एजाज खान ने इस मामले में करैली में FIR दर्ज कराई और साथ ही मदद की गुहार लगाई और साथ ही कहा है कि न्याय नहीं मिला तो CM आवास पर करेंगे आत्मदाह। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा। हमारे साथ ये मामला हुआ कि हम करैली में गौसनगर सदाब आलम के घर पे काम कर रहे थे। मेरा ठेका 1 लाख रुपए का था बिजली का।
और ये हमारे भाई हैं, पीड़िता ये भी हैं, इनको भी मारा पीटा गया है। ये मुंशीगिरी करते थे। हमारा 1,30,000 रुपये वापसी हुआ है और 70,000 रुपये दिया नहीं है। 2 महीने की मेरे भाई की तनख्वाह नहीं दिया। मांगने के बावजूद भी उन लोगों ने हमको कमरे में बंद करके दोनों भाई को बहुत मारा, जानलेवा हमला किया। फिर हम करैली थाने गए FIR करने के लिए, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं निकला थाने से भी। फिर हम प्रयागराज कमिश्नर किया और अपने CM मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोनों भाई लखनऊ पहुंचकर आपके आवास पे पेट्रोल डालकर आत्मदाह करेंगे। मोहम्मद एजाज खान। कावड़ यात्रा से जुड़ी खबर। कावड़ यात्रा को लेकर तेजी से तैयारी हुई शुरू। कावड़ यात्रा के लिए घाट तक बनाई जा रही सड़क, 50 से ज़्यादा मजदूर लगाकर बनाई जा रही सड़क, PWD के द्वारा घाट तक बनाई जा रही सड़क, नगर निगम के द्वारा बनाई जा रही दशाश्वमेध घाट किनारे की गई बैरिकेडिंग, लगाए गए जाल। कल तक घाट पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। ऐसे में PWD के कर्मचारी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से घाट बनवाई जा रही, किस तरह से निर्माण होगा और किस तरह से कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है। तैयारी हो रही है और कब तक ये हो जाएगी? तैयारियां लगभग सुबह से शुरू हो गई हैं कांवड़ यात्रा की। आप जैसा कि आपको अवगत है कि परसों से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। सावन मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और ये लगभग कल दोपहर तक पूरी तरीके से ये तैयार रहेगा और कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना आएँ, ऐसी सुचारू व्यवस्था प्रशासन और शासन के द्वारा की जा रही है। विभाग लगातार तत्पर काम कर रहा है और इसको कल दोपहर तक लगभग तैयार कर दिया। कितने लोगों को लगवा कर ये काम कराया जा रहा है? PWD सड़क बनवा रही है और PWD सड़क का निर्माण कर रही है ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बराबर व्यवस्था कराई जाए, गड्ढे गुड्ढे को पाटने का काम हो रहा है। 50 से 75 लेबर लगातार काम कर रहे हैं। घाट नगर निगम का। क्या नाम है आपका? अभिनव निशा। अघोषित बिजली कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लालटेन जुलूस निकाला है। बता दें, सुभाष चौराहे पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष सड़कों पर उतरे और हाथों में लालटेन लेकर विरोध किया। बिजली के नए कानून का विरोध किया तो साथ ही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और नारेबाजी की। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। किस तरह से इसको विरोध किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से अघोषित बिजली कटौती चल रही है, आम आदमी पार्टी इसके पहले भी प्रदर्शन कर चुकी है और सरकार को चेताया था कि अगर ये अघोषित बिजली कटौती इन्होंने बंद नहीं किया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और DM का घेराव करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग दोबारा सरकार को यहाँ पे चेताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस अघोषित बिजली कटौती को बंद करें और जनता को राहत। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांवड़ यात्रा को लेकर दशाश्वमेध घाट पर कार्य कराया जा रहा है, तो ऐसे में अब जहां कैमरे में नाबालिग बच्चे भी काम करते हुए कैद हो गए हैं। बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से नाबालिग बच्चों से PWD के द्वारा यहां पर काम कराया जा रहा है और घाट पर नगर निगम के द्वारा घाट बनाने का कार्य किया जा रहा था। वहीं यहां बच्चे नाबालिग काम कर रहे थे। जब उन्होंने कैमरे में वीडियो बनता देखा तो अपना मुंह छुपाने लगे और ऐसे में मुंह घुमाकर काम करने लगे। मगर सबसे बड़ी बात, सवाल ये खड़े होते हैं कि सरकारी विभाग के द्वारा इन नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था और ऐसे में नियम कानून का उल्लंघन हो रहा था। बाल श्रम जहां लोग दुकानदार कराते तो उन पर सरकारी अमले की ओर से कार्रवाई होती, मगर खुद सरकारी विभाग के लोग काम कराते दिखाई दिए और नियम कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। दशाश्वमेध घाट का ये नज़ारा है जहां पर नाबालिगों से कराया जा रहा काम। संगम नगरी प्रयागराज नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी खबर। नगर निगम की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक 5 जुलाई को होगी। नगर निगम के सदन में 5 जुलाई को होगी कार्यकारिणी की पहली बैठक में नगर निगम जलकल के बजट को मिलेगी मंजूरी। बजट में शहरियों के लिए मूलभूत सुविधाएं विस्तार के अलावा शहर के सुंदरीकरण के भी प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के बजट की तैयारी किया गया है। शासन की ओर से नगर निगम से 23-24 में होने वाले कार्यों के विभागवार प्रस्ताव मांगे गए हैं। बता दें, 5 जुलाई को कार्यकारिणी की ये पहली बैठक नगर निगम के सदन में होगी। मिनी सदन में कार्यकारिणी की बैठक होगी संपन्न, जिसमें सभी कार्यकारिणी के सदस्य लेंगे हिस्सा। महापौर भी रहेंगे उपस्थित। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।